नमस्कार साथियों, मैं शिवराज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने और आज मैं आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूं, यानी कि बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन ये कह सकते हैं आप लोगों के लिए जो अभी 2025 में सरकारी जॉब के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मैं कह सकता हूँ इसको। और ये जो वैकेंसी रहने वाली है इसमें है तो CSIR में ये वैकेंसी निकली हुई, ठीक है। CSIR क्या होता है? ये एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट होता है, इसके बारे में भी आपको बता देंगे। CSIR जो होता है और एडवांस मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, AMPRI। ये आपका इंस्टीट्यूट जो है कहाँ पर है? CSIR के बहुत सारे सेंटर्स होते हैं। ये जो सेंटर ने वैकेंसी निकाली है वो आपका मध्य प्रदेश का यानी भोपाल का है और भोपाल पर इसका सेंटर रहने वाला है, ठीक है। बाकी मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, होशंगाबाद रोड नियर हबीबगंज नका, भोपाल 402026 यहाँ का आपका पिन कोड, ठीक है। ये आपका रहने वाला है और अच्छी वैकेंसी है। मैं बताऊंगा कितनी वैकेंसी निकली हुई है, क्या ये वैकेंसी संविदा पर है, क्या ये आपकी परमानेंट है, ये सब डिस्कस करेंगे। क्या आपका पे लेवल रहने वाला है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी वैकेंसीज हैं, कहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर रहने वाला है, ये सब इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, ठीक। सबसे पहले तो आपको मैंने बताया कि ये जो वैकेंसी निकली है, ये अनाउंसमेंट जो किया है वो किसने किया है? CSIR एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, AMPRI द्वारा ये किया गया है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्चुअली ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, तो इसमें कोई भी अफवाह और या कोई भी हवाबाजी आपके सामने नहीं की जा रही है। ये वैकेंसी जो निकली है जेन्युइन है। विज्ञापन संख्या भी आपको नजर आ रही होगी 125, एडवर्टाइजमेंट नंबर 125 2025। इसका मीनिंग ये है कि 2025 की ये पहली भर्ती निकाली हुई है इस सेंटर ने। SS लिंक फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। तो जो वैकेंसी निकली है ये किसकी है? ये जो वैकेंसी निकली है वो किसकी है? तो ये जो वैकेंसी निकली है वो है आपकी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ठीक है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसी आपको पता है बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। इसमें अच्छा सैलरी पैकेज भी रहता है, अच्छा खासा प्रमोशंस भी रहता है। तो ध्यान दीजिए, ये जो वैकेंसी है वैकेंसी बहुत अच्छी लेवल की है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन जो होगा, इसका प्रारंभ होने की जो तिथि है, डेट है, वो आपका कितना है? 26 अप्रैल 2025 है। 26 अप्रैल 2025 से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, यानी जो बीती हुई 26 तारीख है अप्रैल में, तब से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आप कर सकते हो इसको। उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप किस डेट तक इसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं? तो वो डेट है आपकी 17 मई 2025, अप टू 5 PM, यानी शाम के 5 बजे तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कुछ बेसिक डिटेल्स मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, ज़रा देखिए वो क्या है। CSIR एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, AMPRI भोपाल। देखो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया, ये भोपाल के बारे में बताया जा रहा है। एक कॉन्स्टिट्यूएंट लेबोरेटरी फॉर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। CSIR का मीनिंग समझ में आया? CSIR का मीनिंग क्या निकल के आया? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो ये रहा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस गवर्नमेंट। इसका मतलब यह है, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो आपका CSIR है, ऑटोनोमस बॉडी है जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आता है। इसका मतलब ये जो वैकेंसी निकल रही है वो कि इस इंस्टीट्यूट के रिकमेंड पर सेंटर यानी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से निकाली गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें क्या क्या वैकेंसी रहने वाली है, क्या पे मैट्रिक्स रहने वाला है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये दिखा देता हूँ मैं आपको कि इसका क्या क्या वैकेंसीज का क्या नेम है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है आपका, जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट्स
स्टोर एंड परचेज, मतलब जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, ये 3 कैटेगरी में वैकेंसी इसकी निकली हुई है। वो 3 कैटेगरी क्या है? फर्स्ट तो है आपका जनरल, दूसरा है फाइनेंस एंड अकाउंट्स, एंड थर्ड है स्टोर एंड परचेज। तो ये जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, ये 3 फील्ड की वैकेंसी इन्होंने निकाली हुई है। 3 डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एक तो जनरल डिपार्टमेंट जो आपका ऑफिशियल वर्क होता है उसमें, दूसरा आपका फाइनेंस एंड अकाउंट्स में, फाइनेंस और अकाउंट किसी भी इंस्टीट्यूशन का अलग से डिजाइन रहता है। स्टोर एंड परचेज, किसी भी इंस्टीट्यूट में आपके स्टोर का काम भी अलग से रहता है। तो इन तीनों डिपार्टमेंट के लिए इन्होंने सेम वैकेंसी निकाली हुई है। के बाद अगर देखा जाए तो इसमें 12वीं या इसके समकक्ष और कंप्यूटर टाइप स्पीड में प्रवीण था। इसको देखिए तो 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइप स्पीड एंड यूजिंग द कंप्यूटर एज पर द प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स फिक्स्ड बाय द डीओपीटी फ्रॉम द टाइम। का मतलब ये है कि इसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो केवल 12th क्लास है या इक्विवेलेंट 12th क्लास है, जो भी डिग्री डिप्लोमा आपने किया होगा। उसके बाद इसमें आपकी एक कंप्यूटर टाइपिंग का स्किल टेस्ट भी है जो केवल क्वालिफाइंग है इन नेचर। बात करते हैं आगे, द इनकम्बेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड असिस्टेंट इन द फंक्शन ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एंड अकाउंट, स्टोर एंड परचेज बिसाइड एनी अदर ऑफिशियल वर्क एजेंड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इसका मीनिंग ये हुआ कि कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटी है उसके द्वारा इन 3 फील्डों में आपके लिए काम डिवाइड किया जाएगा। आप जिसमें अप्लाई करेंगे आप उसी में चयनित होंगे। और ये देखो, ये जरूरी है, ये समझ लो जरा क्या है। वर्तमान में जो इंग्लिश में आपकी टाइपिंग है वो कितनी रहने वाली है? 35 वर्ड्स, 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश की है, और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी है। दोनों में से आप जो भी अप्लाई करेंगे आप उसी में अपना स्किल टेस्ट दे पाएंगे, ये ध्यान रखना। क्योंकि बाद में ये आप चेंज नहीं किया जा सकता है कि अगर आपने इंग्लिश टाइपिंग करना है तो आप हिंदी नहीं कर सकते, अगर आपने इंग्लिश अप्लाई किया तो आप इंग्लिश की ही टाइपिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए जरा इसमें क्या है। ड्यूरेशन रिक्वायर्ड आफ्टर पासिंग इन 10th स्टैंडर्ड शैल बी ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू 12th स्टैंडर्ड। मतलब 10th के बाद जब आप 12th करते हो तो आपको 2 साल का समय लगता है। तो 2 साल का आपके पास कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए अगर आप इक्विवेलेंट 12th भरना चाह रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। ये जनरल इन्फॉर्मेशन आप सारी देखो, सैलरी के बारे में बताया गया, थोड़ा सा बता देता हूँ। इन पदों पर केंद्र सरकार के वर्तमान कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य सामान्य भत्ते, जैसे महंगाई भत्ता डीए बोला जाता है, आवास किराया जिसको हम क्या बोलते हैं, एचआरए बोलते हैं, परिवहन भत्ता टीए बोला जाता है, ट्रेवलिंग अलाउंस आदि लागू होंगे जो सीएसआईआर पर भी लागू होते हैं। जितने सेंट्रल गवर्नमेंट आपके भत्ते देती है आपको, वो सारे इसमें आपको मिलने वाले हैं। अगर आप आवास वहीं पर ले लेते हैं रहने के लिए इंस्टीट्यूट के अंदर, इंस्टीट्यूशन के कैंपस के अंदर, तो फिर आपको एचआरए प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ये आप किसी भी ऑटोनोमस बॉडी में जाइए या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी फील्ड में जाइए, आपको कहीं भी एचआरए नहीं दिया जाएगा अगर आप वहां पर रहने की सुविधा उनसे लेते हैं तो। ठीक है, प्रत्येक श्रेणी के पद के लिए इंगित प्रलब्धियों के अलावा सीएसआईआर नियमों के अनुसार नई पेंशन योजना 2004 के बाद जो पेंशन योजना लागू हुई है उसी के आधार पर आपको इसमें पेंशन भी दी जाएगी। तो अब आपको ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो वैकेंसी है वो फर्जी नहीं है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नहीं है, एडहॉक पर बेस पर नहीं है, ये जो है कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। ठीक है, सीएसआईआर की। आगे मैं इसमें बताता हूँ, ये जनरल पॉइंट्स हैं, ये कंडीशंस हैं। आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटीज है वो आप देख लीजिए। मेन एलिजिबिलिटी आपकी एजुकेशन होती है, और सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। वो बताता हूँ मैं क्या है, ज़रा देखिए। के बाद ये पूरा आपको पीडीएफ मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज करिए, जो आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर जा करके करेंगे, मैं पूरा आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और अगर आपको भी चाहिए तो ये आपकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके ले सकते हैं, फिर भी आप इसको नहीं देख पा रहे हैं तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ, बहुत लंबा है ये। ठीक है, आप ज़रूरत की चीज़ें इसमें आप देख लीजिए, रिजर्वेशन भी बताया गया है कितना है क्या है, एससी एसटी के लिए जो मिलता है। ठीक है, उसके आधार पर अभी वैकेंसीज में आपको बताने वाला हूँ, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रहने वाली हैं इसमें। ठीक है, कंप्यूटर टाइपिंग के बारे में बताया गया है। मोड एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट स्टोर एंड परचेज इज अटैच्ड एन एनेक्सर फर्स्ट।
मैनेजर फर्स्ट में आपको बताया गया है। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली बेस्ड ऑन मार्क ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन पेपर सेकंड। ध्यान रखना दोस्तों, इसमें पेपर आपके दो टाइप से पेपर कराए जा रहे हैं इसमें। मैं पहले वो भी बता देता हूँ क्या क्या पेपर का सिलेबस है, आगे मिलेगा, ठीक है, आगे मिलेगा। देखो ये क्या है आपका, यहाँ पर आरक्षण के नियम है। आपको पता ही है आरक्षण जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट में दिया जाता है वही यहाँ भी दिया जाएगा। ये पीडब्ल्यूडी वालों के लिए दिया गया है, जो विकलांग लोग होते हैं उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं वो सब बताया गया है। उसके बाद है आपका, ये सब आप बाद में अगर पढ़ना चाहो तो ले लेना, बाकी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। एक चीज़ आप ध्यान रखना लेकिन, आप इसमें अगर ये चाहो कि फॉर्म भरते टाइम केवल फॉर्म में आप अपना 12th भर के ही फॉर्म भर दें और टाइपिंग के लिए आप बोल दें यस के आई एम टाइपिंग, मतलब मैं करना जानता हूँ टाइपिंग, तो उससे केवल आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको उसमें क्या भरना पड़ेगा, कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाने पड़ेंगे और उसी के बेस पर आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। वेबसाइट ये बताई गई है कि अगर उम्मीदवारों को हमारी वेबसाइट इतने पर के माध्यम से केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा, आवेदन का कोई अन्य तरीका विचारणीय नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिए, केवल आवेदन जो है वो ऑनलाइन ही होंगे। तो ये जो वेबसाइट दे रखी है, ये इस वेबसाइट पर आप 17 तारीख तक, 17 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कितनी वैकेंसी रहने वाली है वो सब अभी डिस्कस कर रहा हूँ। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया है। 500 रुपये इसमें चार्ज रहने वाला है, किसका है, अतिप्रिय आवेदन शुल्क है, ये नॉन रिफंडेबल भी है, ध्यान रखना। 500 रुपीज ओनली वेयर एवर एप्लीकेबल मे बी डिपॉजिटेड थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन द रिक्रूटमेंट वेबसाइट। उसके बाद जिन जिन को एप्लीकेशन फीस नहीं एप्लीकेबल है वो नहीं देंगे। ये बताइए कि बहुत बड़ा पीडीएफ इन्होंने दिया हुआ है, पता नहीं क्या। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड किए जाने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो रिसेंट पासपोर्ट साइज का कलर फोटोग्राफ होना चाहिए आपके पास, जो आपको फॉर्म में अप्लाई करते टाइम अपलोड करना पड़ेगा। सेकंड है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट अपलोडेड एट अप्रोप्रिएट प्लेस, ठीक है, ये आपको सिग्नेचर भी करना है। बाकी सारे एग्जाम्स में यही फॉर्म में यही आपसे मांगते हैं चीज़ें बेसिक। अब देखो क्या है, नाम और जन्म तिथि के समर्थन में जन्म तिथि दर्शाने वाली मैट्रिकुलेशन कक्षा 10वीं कक्षा या समकक्ष मार्कशीट प्रमाण पत्र की प्रति या जन्म तिथि दर्शाने वाला स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, ये आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए है। उम्मीदवारों के नाम में परिवर्तन के लिए ये सब आप पढ़ लेना, ये बेसिक चीज़ें हैं, क्या क्या आप चीज़ों से बिलोंग करते हो। नॉन क्रीमी लेयर है, क्रीमी है, क्या है वो सब आपको देखना है। पीडब्ल्यूडी है वो देख लेना है। मेन पॉइंट पर चलते हैं हम अपना, क्या है देखिए जरा, ये है देखो, ये पेज नंबर 24, यहाँ देखिए, कनिष्ठ सचिवालय सहायक सामान्य वित्त एवं लेखा भंडार एवं क्रय के पद के लिए लिखित परीक्षा की योजना, स्कीम ऑफ रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। क्या क्या इसकी स्कीम है वो देख लीजिए। सबसे पहले इन पदों के लिए दो पेपर होंगे आपके, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। दूसरे पेपर का मूल्यांकन केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए किया जाएगा जो पहले पेपर में न्यूनतम सीमा अंक प्राप्त कर रहे हैं। मतलब यह है कि इसके दो पेपर होने वाले हैं। अगर फर्स्ट पेपर में आप क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर के आ रहे हो तभी आपका सेकंड पेपर की जो है वो कॉपी चेक होगी, अदरवाइज आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, ठीक है। फॉर दीज पोस्ट देयर विल बी टू पेपर्स, ओके। अब देखो पेपर्स का भी आपको रिटन एग्जामिनेशन का भी तरीका बताया कैसे कैसे होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, मीडियम ऑफ क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो देखो मोड ऑफ एग्जामिनेशन ओएमआर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन। ध्यान से देखिए जरा, ओएमआर बेस्ड तो आपका पेपर है, या कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस, ये दोनों ही तरीके से आपका कोई भी एक तरीका एप्लीकेबल होगा। तो ये ध्यान रखिए, केवल ये दिमाग में मत रखिए कि ये ऑनलाइन ही होगा या ये ओएमआर होगा, और लगा हुआ है, या तो ओएमआर बेस्ड होगा और कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। प्रश्नों का माध्यम देखिए, मीडियम ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, द क्वेश्चन विल बी सेट इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। एवरी एग्जाम में यही होता है। परीक्षा का स्तर जो रहने वाला है ये ध्यान रखिए, आपका केवल क्लास 12 का ही स्तर रहने वाला है। क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे वो भी मैं बताने वाला हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लीजिए जरा, 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में, 200 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लीजिए।
और टोटल टाइम कितना है 2 घंटे 30 मिनट, यानी 150 मिनट है और 200 क्वेश्चंस के लिए। अब ये देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे पेपर फर्स्ट के बारे में बताया गया है, यानी कि 1.5 90 मिनट पेपर फर्स्ट टाइम अलॉटेड इन 1 आवर। ये देखो ये क्या बताया गया है, टोटल प्रश्नों की संख्या, ये पेपर फर्स्ट का नहीं था क्या? अच्छा अच्छा, लिखित परीक्षा का पूरा बताया गया है, उसमें पेपर्स अब यहाँ पर डिसाइड होंगे, ठीक है। तो ये 1 आवर 30 मिनट्स का है। फर्स्ट पेपर देख लीजिए जरा, क्या है, बौद्धिक क्षमता परीक्षण यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट बोले तो आपका मैथ रीजनिंग का जो कंसेप्ट आते हैं दोनों कंबाइंड फॉर्म में। मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 होंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक, यानी टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो रहने वाले हैं वो कितने हैं आपके, 200 रहने वाले हैं। एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स बिलोंग करेगा। नेगेटिव मार्किंग देखो तो इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग आपकी कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट पेपर आपको क्वालिफाई करना और इजी हो गया। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो केवल क्वालिफाएंगे, क्योंकि ये आपका कोई कंपटीशन नहीं बढ़ा रहा है, ये केवल आपको क्वालिफाएंगे। तो इसका मतलब अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपके लिए बेनिफिशियल है। ये कब बेनिफिशियल नहीं होता है, ये दिक्कत तब आती है जब नेगेटिव मार्किंग हो, या फिर इसमें से एक मेरिट बनाई जाए कि उसके बेस पर ही हम नेक्स्ट स्टेज में बच्चों को लेके जाएंगे, लेकिन ये केवल क्वालिफाइंग है, ध्यान रखना। और इसके मार्क्स जो सेकंड पेपर में नहीं जोड़े जाएंगे। बौद्धिक क्षमता परीक्षण जिसमें सामान्य बुद्धि, मात्रात्मक योग्यता, तर्क, समस्या समाधान, परिस्थितिजन्य निर्णय आदि, यानी ये दिखाया गया, देखो, मेंटल एबिलिटी टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ जनरल इंटेलिजेंसी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स भी आ जाता है, रीजनिंग भी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है, सिचुएशन जजमेंट भी है। तो ये आप ध्यान रखना। पेपर सेकंड यहाँ पर बता रहा है, देखो, यानी पहले में कितना था, पहले में पेपर में आपके 100 क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स का एवरी क्वेश्चन था, नो नेगेटिव मार्क, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का था। अभी सेकंड में क्या है, जनरल अवेयरनेस, इसमें केवल जो है जीए आएगा, 50 क्वेश्चन इसके होंगे, और दूसरा इसी में 2 पार्ट्स होंगे, पेपर सेकंड के अंदर 2 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में आपका जनरल अवेयरनेस है, सेकंड पार्ट में आपका इंग्लिश रहेगा। इंग्लिश भी 50 मार्क्स का है, सॉरी 50 क्वेश्चन हैं, और जनरल अवेयरनेस के भी 50 क्वेश्चन हैं, दोनों मिलाकर के टोटल कितने हो गए, 100 क्वेश्चन। ये एक ही पेपर में आएंगे, 2 पार्ट्स हैं उसके। और ये जो 100 क्वेश्चन हो गए, एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो टोटल मार्क्स आपके कितने हो जाएंगे, 150 इसका, 150 इसका, 300 का। लेकिन इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, और वो कितना है, 1 मार्क का इसमें नेगेटिव मार्किंग है आपका। आगे चलते हैं, कंप्यूटर टाइपिंग की गति, कंप्यूटर का उपयोग करने में प्रवीणता, पोस्ट कोड। देखिए जरा ध्यान से, 01 A02 A03 तीनों ये क्या है, पोस्ट के नेम है। पहला क्या है, जनरल सेक्रेटरी असिस्टेंट, जनरल वाला है। दूसरा है आपका फाइनेंस एंड अकाउंट में है, और तीसरा आपका क्या है, स्टोर एंड परचेज में। तीनों के लिए कोड नंबर 1 2 3 दिया गया है। अंग्रेजी की जो टाइपिंग स्पीड है तीनों के लिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, जरा देखिए क्या है, ये देखो इसका ऑफिशियल एक लेटर जो बन के गया था CSIR की तरफ से, ये वो है, क्राइटेरिया फॉर एवोल्यूशन ऑफ टाइप स्क्रिप्ट ऑफ द टाइप राइटिंग टेस्ट इन हिंदी इंग्लिश, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट ग्रेड थर्ड, क्लैरिफिकेशन रजिस्टर्ड, ठीक है। ये देखिए जरा यहाँ पे दिया है, टोटल टॉक स्पीड 1600, वर्ड स्पीड 1600/5 यानी 320। ये 5 से डिवाइड क्यों किया गया है, एक वर्ड में एवरेजन 5 आपको वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, उसमें लेटर्स मिलेंगे, ठीक है। मिस्टेक्स आपकी 19, इग्नोरेबल मिस्टेक 5% ऑफ 320, मतलब 16 मिस्टेक्स आपकी क्या कर सकते हैं, वो रिड्यूस कर देंगे, उसको भी नेग्लेक्ट कर देंगे। एडमिसिबल मिस्टेक 19 - 16 यानी 3। नंबर ऑफ वर्ड्स, ये सब आप टाइपिंग वाले जानते होंगे क्या क्या रहता है एज पर फॉर्मूला, ठीक है ना। विनोद कुमार जो है वो इसके सचिव हैं। अब इसमें और क्या बताना था, ये एनेक्सर दिया गया है। इसके बाद ये सर्टिफिकेट्स क्या क्या रहेगा इसमें, ये सब आपका कॉमन है, ये सब आप पढ़ सकते हैं, मुझसे ये PDF लेना। अब मेन चीज है, अब हम बात करते हैं इसमें टोटल वैकेंसी कितनी निकली हुई है। तो मैं आपको पहले तो एक चीज ये बता दूं, इसमें वैकेंसी चाहे कितनी भी निकली हो, लगभग लगभग जब भी ये वैकेंसी निकाली जाती है तो इसके लिए नंबर ऑफ फॉर्म जो भरे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। एक वैकेंसी पर 10 से 8 बंदे ही वहां पे पहुंच पाते हैं, 5 बंदे पहुंच पाते हैं, 4 बंदे पहुंच पाते हैं। जब फाइनल सिलेक्शन अभी तक ऑफलाइन ये लोग निकालते थे, ये फर्स्ट टाइम ऑनलाइन इसको निकाल रहे हैं, ये भोपाल सेंटर।
तो ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी कह सकता हूँ, इसको मिस मत करो। अगर आपका लक हुआ तो आपको ये वैकेंसी में पार्टिसिपेट करके आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। वैकेंसी ये कम ही निकलती हैं, हर साल का नियम है इनका, हर साल तो नहीं निकालते, जब भी इनको रिक्वायरमेंट फील होती है, कोई रिटायरमेंट होता है, उस बेस पर ये निकालते हैं। तो देखिए जरा, मैं आपको नंबर ऑफ वैकेंसी बता देता हूँ, उनका पे लेवल बता देता हूँ, ग्रॉस सैलरी कितना बनेगा आपका वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे आपका, ये देखिए जरा, पद का नेम, नेम ऑफ द पोस्ट एंड नंबर ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन स्टेटस, पे मैट्रिक्स का लेवल क्या रहेगा, टोटल एमोल्यूमेंट्स मतलब आपकी टोटल सैलरी क्या रहेगी, ग्रॉस सैलरी जिसमें सारे अलाउंसेज आपके ऐड हो जाते हैं, वो देखा जाएगा। अपर एज क्या है आपका वो देखा जाएगा, मिनिमम एज आपका 18 ईयर्स है। तो देखिए यहाँ पे, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट, और ये वाला फर्स्ट वाला देखिए जरा पहले, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल। तो इसकी जो वैकेंसी है टोटल कितनी है, वो 7 वैकेंसी इसकी निकली हुई है। 7 वैकेंसी है इसकी, बड़े ध्यान से देखो। 7 वैकेंसी इसकी, कुल पद कितने हैं इसके, कुल वैकेंसी कितनी है 7, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए 1, यूआर के लिए, यूआर के लिए 3, एससी एसटी के लिए, देखो अनुसूचित जाति यानी कि एससी में आ गया 1 आ गया, और अनुसूचित जनजाति एसटी हो गया, ये आपका एसटी के लिए 2 है, एससी के लिए 1 है, और अन्य पिछड़ा जाति गैर क्रीमी लेयर यानी ओबीसी में जो नॉन क्रीमी लेयर के होते हैं उनके लिए 1 वैकेंसी है। टोटल आपकी 7 पोस्ट निकली हुई हैं, ठीक है। पे मैट्रिक्स आपका रहने वाला है इसमें 2, यानी कि 19,900 आपका बेसिक पेमेंट रहेगा, और ये 63,200 तक आपका पेमेंट बढ़ता रहता है एवरी ईयर, हर 6 महीने में आपका पेमेंट बढ़ता रहता है, ये आपको पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है। उसके बाद देखिए, ग्रॉस सैलरी जो बनेगी आपकी फर्स्ट मंथ में जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो 36,220 रुपये ग्रॉस सैलरी। इसके बाद ये सैलरी आपकी कंटिन्यू बढ़ती जाएगी, प्रमोशन भी आपको 5 साल में इसमें प्रमोशन मिल जाएगा। 28 ईयर मैक्सिमम एज इसमें रखी गई है, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड वाला, तो ये मैं बता सकता हूँ कि ये आपके लिए बहुत अच्छा है, इसमें 7 वैकेंसी निकली हुई है, 7 में से 3 यूआर के लिए है, और आप इसमें अप्लाई करिए। और इसके संबंधित कोई भी आपको इश्यू आता है तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं इसके रिगार्डिंग आपको जानकारी दूंगा। फॉर्म अप्लाई करने में कोई इश्यू आ रहा है वो सब बताइए, ठीक है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए जो निकली हुई है वैकेंसी, इसमें जो है वो एक पद है ओनली, और जो 1 वैकेंसी है वो यूआर के लिए है, ठीक है। इसका भी पे लेवल वही है सेम, ग्रॉस सैलरी सेम है, एज भी सेम है। तीसरा वाला है, इसमें भी 1 वैकेंसी है, तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जो जनरल वाली वैकेंसी है, आप उसमें अप्लाई करिए, वो अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। उसमें 7 पद भी निकले हुए हैं, 7 वैकेंसीज हैं उसमें, बाकी सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप इसको मिस मत करिए और फॉर्म अप्लाई करिए जल्दी, क्योंकि 26 तारीख से फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। अभी तक बहुत कम फॉर्म इसमें भरे गए हैं, मैं आपको ये भी बता दूं। और पहली बात तो ये वैकेंसी फर्स्ट टाइम निकाली गई है, और इसका कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन सरकारी रिजल्ट या कहीं अन्य वेबसाइट्सों पर देखने को नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये है, तो ये इनकी होम वेबसाइट पर जाके ही मिलेगा, वहीं इन्होंने रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। तो ध्यान रखिए, मैंने ये वहीं से पिकअप किया है, उसके बाद आपको ये मैंने सारी जानकारी लेने के बाद आपके सामने इसको रिप्रेजेंट किया है। मैंने विभाग में भी जानकारी करी, तो उसमें ये जो वैकेंसी बताई गई है वो परमानेंट बेसिस पर है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई आप कहे जाओगे अगर इसमें आप चयनित होते हो तो, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, इसमें अप्लाई करिए और इस मौके को मत जाने दीजिए, ठीक है। ओके, आप किसी भी, आपको कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, तो मैं आपका तुरंत रिप्लाई दूंगा, जो भी जानकारी आपकी रहेगी उसको कंफर्म करूंगा, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं इसी टाइप की नई वैकेंसी को आपके सामने लेकर के आते हैं। ओके, जय हिंद, बाय बाय।